12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी के लिए सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं, जिससे सटीक वोटर लिस्ट तैयार की जा सके। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में अप्रैल में एसआईआर संभव है। आपको बता दें कि पहले बिहार में एसआईआर को लेकर काफी सियासी घमासान मचा था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली में एआई का महाकुंभ चल रहा है। भारत मंडपम में एआई समिट इम्पैक्ट का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से विश्व को एआई की खूबियों के बारे में बताया। इस दौरान मोदी कई वर्ल्ड लीडर से भी मिले, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ मोदी की बायलैटरल मीटिंग हुई। मैक्रोन ने डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले रेहड़ी पटरी वालों के बैंक खाते नहीं होते थे, लेकिन अब वो लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। एआई समिट में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लार्सन एंड टर्बो कंपनी का पवेलियन भी विषय रहा चर्चा का। इसकी वजह है एक ऐसा रोबोट जो डॉग की तरह है। यह है तो छोटा रोबोट, लेकिन काम बहुत बड़े हैं। आपदा हो, इमरजेंसी हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टोल लेना हो या स्पाइंग करानी हो, ये सब काम ये रोबोट डॉग आसानी से कर लेगा। 22 फरवरी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर, 25-26 फरवरी को जापान में रहेंगे। योगी का ये दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के मिशन का हिस्सा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए लाने की है। दिलचस्प बात यह है कि विदेश दौरे के लिए सीएम योगी के पहनावे में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं भगवा, कुर्ता, धोती, जूता सिंगापुर और जापान में भी सीएम योगी की पहचान होगा। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान जा रहे हैं। सीएम योगी का ये दौरा उत्तर प्रदेश में मॉडर्न परिवहन ढांचे को विकसित करने पर फोकस रहेगा। सीएम योगी जापान में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। करीब 100 किलोमीटर तक योगी इस ट्रेन में यात्रा करके इसे परखेंगे। जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर तैरते हुए चलती है। भारत जापान सहयोग से स्मार्ट परिवहन को नई दिशा मिल सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन भी इन दिनों असम के दौरे पर हैं, जहां वो डिब्रूगढ़ जिले के एक चाय बागान में गए। असम में चाय बागान में काम करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। नितिन नबीन ने कहा कि जब वो राजनीति में थे तो उन्हें पहला असाइनमेंट असम का ही मिला था। इस बार वो बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आए हैं। उन्होंने कहा कि असम अभी काफी बदल गया है। इस विकास का क्रेडिट डबल इंजन सरकार को मिलना चाहिए। उम्मीद है कि असम के लोग एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। 9 अलग अलग शहरों में यह यात्रा शुरू होगी। अमित शाह, नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के अंत में एक बड़ी रैली भी होगी, जिसका जो प्लान है वो ये है कि प्रधानमंत्री इसे संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ गुवाहाटी में एक मीटिंग की है। प्रियंका गांधी ने कई जिलों में कार्यक्रम की बात बताई और कहा कि फीडबैक लिया गया है। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया है कि स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिलों में घूम रही है। कार्यकर्ता एक लिस्ट बना रहे हैं, जिसके आधार पर टिकट बंटवारा किया जाएगा ताकि मजबूती के साथ लड़ सकें। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए डोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है, जिसे इसरो और डीआरडीओ की टीम ने मिलकर पूरा किया है। परीक्षण से भारत को अंतरिक्ष तकनीक में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट के दौरान पैराशूट पर उतना दबाव डाला गया जितना अंतरिक्ष से लौटते समय असली उड़ान में होता है। इससे साबित होता है कि भारत के पास मजबूत रिबन पैराशूट बनाने की टेक्निक और क्षमता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दूसरे दिन 3 बड़े इंटरनेशनल समुद्री इवेंट्स के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सागर के किनारे मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। सबसे पहले विमानों ने आसमान में गर्जना के साथ हैरत अंगेज करतब दिखाए। इसके बाद कई जगहों पर मिसाइलों को ले जाने वाले टैंकों ने लोगों का ध्यान खींचा, जो दुश्मन पर सटीक प्रहार करके उसे संभालने तक का भी मौका नहीं देते हैं। बता दें कि यह आयोजन 25 फरवरी तक होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। राजौरी में बड़ी संख्या में हथियारों के 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्त में आया आरोपी पाकिस्तानी नार्को टेरर ऑपरेटिव के संपर्क में था। आरोपी की पहचान को लेकर इस वक्त कोशिशें की जा रही है। उसके पास से चीन और टर्की में बने हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 15 9mm की कारतूस जब्त किए गए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जानकारियां जुटाई जा रही हैं।
दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। केबल चोरी और ट्रेनों की देरी को रोकने के लिए डीएमआरसी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अब मेट्रो नेटवर्क से कीमती तांबे के तारों को हटाकर उनकी जगह एल्यूमीनियम के तार लगाए जाएंगे। अगले 18 महीनों में करीब 175 किलोमीटर के दायरे में ये बदलाव होगा, जिस पर 32 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले साल चोरी के 89 मामलों की वजह से सिग्नलिंग और रफ्तार पर बुरा असर पड़ा था। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक निजी होटल के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को साथ पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया। युवक दिल्ली का निवासी है, जबकि युवती हिमाचल की रहने वाली है। बजरंग दल का आरोप है कि युवक के मोबाइल में आपत्तिजनक सामग्री मिली है। इसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में ये मामला मित्रता का लग रहा है। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों अलग अलग होटल्स में ठहरे थे। पंजाब के लुधियाना में घर में भीषण आग लग गई है, जिसमें झुलसने की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गलियां छोटी होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को अंदर जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शव की पहचान चरणजीत शर्मा के रूप में हुई। राजस्थान के जालौर में एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बंगलाराम ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। फ्लाइट में हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं है। डीजीसीए ने बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए बेहद कड़े नियम का प्रस्ताव रखा है। एयरलाइंस अब बदसलूकी करने वाले यात्रियों को 30 दिन तक बैन कर सकेगी। इसमें फ्लाइट में स्मोकिंग करना, शराब पीना, इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना शामिल है। जो अभी नियम है उसके मुताबिक जांच कमेटी बनाई जाती थी, उसके बाद 45 दिन का बैन लगता था, लेकिन इस नियम के बाद जांच कमेटी की जरूरत नहीं होगी। देश में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। 20 फरवरी के लिए 6 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटक और बंगाल की खाड़ी के मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है। 3 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हो गया है। सेंसेक्स में 1236 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद 82,498 पर आ गया सेंसेक्स और निफ्टी भी 365 अंक लुढ़ककर 25,494 पर बंद हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस गिरावट के चलते एक ही दिन में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ऑटो, रॉयल्टी और बैंक शेयर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गिरावट की बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आशंका को बताया